दोस्तों, आज हम कोशिका के भीतर पाए जाने वाले सभी अंगकों के बारे में और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे। कोशिका, जो कि जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, उसमें कई छोटे छोटे अंगक होते हैं जिन्हें हम कोशिका अंग या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स मिलकर कोशिका को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। चलिए, इन ऑर्गेनेल्स के कार्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, जो कोशिका के बाहर आवरण की तरह कार्य करती है। यह लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। यह कोशिका व बाह्य माध्यम के मध्य पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीवों में यह गमन, भोजन के अंतर्ग्रहण व उत्सर्जन में भी सहायक होती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक की, जिसे कोशिका का प्रधान कोशिकांग कहा जाता है। इसके आवरण को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। न्यूक्लियस कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें जेनेटिक मटीरियल, डीएनए, होता है। डीएनए व प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम बनाते हैं। गुणसूत्र पैतृक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जिन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका आवरण दोहरी परत का होता है। इसकी भीतरी परत अंदर की ओर फोल्ड बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में F1 कण लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर का द्रव मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम व डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कोशिका के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से घिरी नलिकाओं व शीट्स की जालनुमा संरचना है, जो केंद्रक कला की बाह्य झिल्ली से लगी रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे रहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और अन्य पदार्थों के संश्लेषण में सहायक होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर कोशिकीय फ्रेमवर्क बनाती है। लीवर कोशिकाओं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। अगला कोशिकांग है गोल्जी अपरेटस, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस, जिसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जा सकता है, प्रोटीन और लिपिड्स को संसाधित करके उन्हें उनके लक्ष्य स्थानों की ओर भेजता है। इससे प्राइमरी लाइसोसोम भी बनते हैं। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम्स कोशिका में पाए जाने वाले एकल झिल्ली से घिरी संरचना है, जिनमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं। लाइसोसोम्स कोशिका में अनावश्यक पदार्थों और पुराने ऑर्गेनेल्स को विघटित करने का कार्य करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में लाइसोसोम्स फट जाते हैं और कोशिका को विघटित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग अर्थात कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अमीबा में लाइसोसोम्स के एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। लवक या प्लास्टिड केवल प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जो पादपों के रंग बिरंगे भागों में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जो पादपों के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हरे भागों में पाए जाने वाला प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके भीतर के पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में ग्रेना पाए जाते हैं, जिसकी यूनिट क्लोरोफिल से भरी थाइलेकोइड है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इस क्रिया में पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हम कोशिका के एक और महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानेंगे, जिसका नाम राइबोसोम है। राइबोसोम बिना किसी झिल्ली के तथा आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं।
राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कोशिका के संरचना और कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। रिक्तिका या वैक्यूल कोशिका में विभिन्न द्रव पदार्थ का संचय करते हैं। ये पादप कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। अमीबा में रिक्तिका भोजन के पाचन तथा उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन का कार्य करती हैं। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स केवल एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेलुलोज की बनी सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। यह एनिमल सेल में नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थे एनिमल व प्लांट सेल के महत्वपूर्ण अंग और उनके कार्य। ये सभी अंग मिलकर हमारी कोशिकाओं को जीवित और सक्रिय रखते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।